जागो दुनिया वालों और जानो सत्य नाम। जागो दुनिया वालों और जानो सत्य नाम। बिना नाम जाने न होगा कल्याण। बिना नाम जाने न होगा कल्याण। आया था दुनिया में नाम जपन को, जपने लगा झूठी माया ठगन को। आया था दुनिया में नाम जपन को, जपने लगा झूठी माया ठगन को। ठगनी ने तुझको बनाया गुलाम। ठगनी ने तुझको बनाया गुलाम। बिना नाम जाने न होगा कल्याण। जागो दुनिया वालों और जानो सत्य नाम। बिना नाम जाने न होगा कल्याण। हाँ, रामायण गीता की है सत्यवाणी। बिना नाम जाने न तर सकता प्राणी। रामायण गीता की है सत्यवाणी। बिना नाम जाने न तर सकता प्राणी। नाम में समाया, नाम में समाया है सारा ब्रह्मांड। बिना नाम जाने न होगा कल्याण। बिना नाम जाने न होगा कल्याण। आदि नाम ना जाने ओ भोले प्राणी। नाम ही को जान बनी मीरा दीवानी। आदि नाम ओ भोले प्राणी। नाम ही को जान बनी मीरा दीवानी। बनी मीरा दीवानी। हाँ, सूर तुलसी जाने, सूर तुलसी जाने और जाने हनुमान। बिना नाम जाने न होगा कल्याण। बिना नाम जाने न होगा कल्याण। जागो दुनिया वालों और जानो सत्य नाम। बिना नाम जाने न होगा कल्याण। यही तो एक नाम सहारा है, गुरु का नाम, जिसके सहारे हम इस दुनिया के संसार के बंधन से छूट सकते हैं। आगे फिर कवि ने कहा, हाँ आए जगाने तुम्हें। कौन कौन जगाने आए उसके बारे में फिर कवि ने कहा, आए जगाने तुम्हें त्रेता के राम जी। द्वापर के श्री कृष्ण मोहन घनश्याम जी। आए जगाने तुम्हें त्रेता के राम जी। द्वापर के श्री कृष्ण मोहन घनश्याम जी। और संत सदगुरु जी का, संत सदगुरु जी का यही है ऐलान। बिना नाम जाने न होगा कल्याण। बिना नाम जाने न होगा कल्याण। जागो दुनिया वालों और जानो सत्य नाम। हम लोग जो जगे हुए हैं, यह जगा नहीं हुआ। जब हम भक्ति की तरफ अपनी ओर को, अपनी कदम को आगे बढ़ाएंगे, अपनी मन को आगे बढ़ाएंगे, तब हमारा असली जगना होगा। जागो दुनिया वालों और जानो सत्य नाम। बिना नाम जाने न होगा कल्याण। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। बहुत सुंदर और बहुत धन्यवाद। अर्चना बेटी ने बहुत ही अच्छा भजन गाया हम लोग को जगाने के लिए, हमारी आत्मा जो सोई हुई है। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा। संदीप बाबा आ गए क्या? हेलो, अभी अच्छा ठीक है। संत बचन शीतल सुधा करत ताप त्रैना। संत वचन शीतल सुधा करत ताप त्रैना। संत धरनीदास जी, अरे पगले, अरे पगले, तू इस प्रकार परमात्मा की भक्ति कर।
इस प्रकार की भक्ति करने का समर्थन वेद करते हैं और संत लोग भी दृढ़ शब्दों में ऐसी ही भक्ति करने के लिए कहते हैं। यदि तेरे मन में भक्ति करने की चाहना है तो तू इसी प्रकार की भक्ति कर। शरीर के 10वें द्वार होकर सदैव अंदर की ओर देखता रह। इसके लिए पहले तू 10वें द्वार में अपने ध्यान को मजबूती से ठहरा। शरीर में ही त्रिवेणी है, शरीर में ही त्रिवेणी है, बाहर में कहीं भी त्रिवेणी नहीं है। संत सद्गुरु भी कहते हैं कि हमारे अंदर ही त्रिवेणी है, जिसे पुण्य शिखर भी कहते हैं। वहां अपनी वृत्तियों को समेट कर रख, पिंड को पार करके ब्रह्मांड को देख। इसके लिए पहले पिंड और ब्रह्मांड के मिलन स्थान पर आ। धनात्मक राम नाम का रात दिन ध्यान कर, तब तू परम पद पाएगा। हमें जगना पड़ेगा। बड़ा ही अच्छा हमारी अर्चना जी ने कहा, हमें जगना पड़ेगा। हमें लगता है कि हम जगे हुए हैं, लेकिन हम जगे नहीं हैं। जगेंगे कब? जब हमारे अंदर का अंधकार दूर होगा। कहाँ हम जगे हैं? हम तो विषयों में ही लगे हैं। जब हमें विषयों से वैराग होगा और ईश्वर के चरणों में अनुराग होगा, तो हम तब जगने की तरफ हम बढ़े, तब तू परम पद पाएगा। जिस पश्चिम दिशा में वायु आदि स्थूल तत्व नहीं है, वही गगन गुफा अथवा मजबूत गगनगढ़ है। देखिए क्या बोलते हैं कि जिस पश्चिम दिशा कौन सा है? प्रकाश मंडल। पश्चिम दिशा में वायु आदि स्थूल तत्व नहीं है, वहां पे स्थूल तत्व नहीं है, वही गगन गुफा अथवा मजबूत गढ़ है। क्या सोवे तू बावरी, चला जात बसन। संत पलटू साहब की वाणी। अरे पगली सूरत, तू अज्ञानता की नींद में क्या सो रही है? तेरा सुंदर मनुष्य जीवन रूपी बसंत प्रति क्षण बीतता जा रहा है, परंतु अभी तक तूने अपने शरीर के अंदर अपने परमात्मा रूपी पति का साक्षात्कार नहीं किया है। तेरे ऐसे जीवन को धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? जो तू पति के बिना यूं ही समय गुजार रही है। यौनावस्था में विषय सुख से मतवाली बनी हुई नारी की तरह तू अहंकार में फूल कर संसार में बेफिक्र विचरण कर रही है। संसार में तेरे आसक्त होने के कारण तेरा पति तुझसे रूठा हुआ है। अगर पति संसार के पति रूठते हैं तो हम लोग विभिन्न प्रयास करते हैं उनको मनाने के लिए कि भाई गुस्सा हो गए, लगता है कहीं ना कहीं हमारी गलती है क्या, देखते हैं। लेकिन हमें हमारा पति परमात्मा पति जब रूठ गया है, उनको मनाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। परंतु तू उससे मिलने के लिए कुछ भी व्याकुल नहीं होती। तेरा ध्यान अपने पति की ओर कभी नहीं जाता। तू उसे मनाने का प्रयत्न कभी नहीं करती। क्या करती है तू? इसके किसके लिए, किसको अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए अपने शरीर को सजा रही है? अपने शरीर को जो हम सजा रहे हैं तो किसके लिए सजा रहे हैं? और सुख प्राप्त करने के लिए किससे मिलने की तैयारी कर रही है? अर्थात परमात्मा रूपी पति के मिलने के सुख को छोड़कर सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए तेरा प्रयत्न किया जाना बेकार है। इस मानव जन्म में हम लोग रात दिन तैयारी करते हैं, रात दिन अपने शरीर को सजाते हैं, अपने घर को सजाते हैं, सब कुछ सजाते हैं, लेकिन अपने भीतर को नहीं सजाते, अपनी आत्मा को नहीं सजाते।
इस मानव जीवन रूपी बसंत ऋतु भर तू आनंद विभोर कर ले। इस जीवन के बाद दूसरी योनि प्राप्त होने पर अंततः तुझे पछताना ही पड़ेगा। अरे पगली सूरत, तू अज्ञानता की नींद में सो रही है। तेरा सुंदर मानव जीवन रूपी बसंत प्रति क्षण बीतता जा रहा है। हर क्षण हमारे जीवन का क्षण बीतता जा रहा है, लेकिन हम आराम से सोए हुए हैं। एक एक क्षण बीत रहा है, एक एक सांस बीत रही है, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं। अवधू निर्मल ज्ञान विचारो, अवधू निर्मल ज्ञान विचारो। हे साधु, पवित्र करने वाले ब्रह्म ज्ञान का विचार करो। पर ब्रह्म का स्वरूप अवयव रहित, सर्वव्यापक और चौथे पद से ऊपर अवस्थित है। वह न कभी उत्पन्न होता है, न कभी विनष्टा है, न कभी 84 लाख योनियों में चक्कर काटता है। सद्गुरु और सत्पुरुष कहा जाने वाला वह द्वितीय पर ब्रह्म सदा ही एक समान रहने वाला और अविनाशी है। उसके न कोई माता पिता है, न कोई मोह माया है, न उसे कोई पदार्थ प्राप्त करना है, न उसे दुख सुख आदि का भोग पड़ता है। वह न कहीं जाता है, न कहीं से आया है। वह बड़ा ही आश्चर्यमय है, अनंत रूपी होकर विद्यमान है। इसी प्रकार वह सदा ही अपने आप में सर्वसमर्थ होकर रहता है। वही भक्त उस परब्रह्म का साक्षात्कार कर पाता है, जिसे सूर पहुंचे हुए आत्मज्ञान प्राप्त सद्गुरु मिले हुए हैं। किसी संत ने भी बड़ा अच्छा कहा है कि जीवन की यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन जिसको संत सद्गुरु मिल गए, सच्चे संत सद्गुरु मिल गए, उसकी आधी यात्रा तो पूरी हो गई। ये निश्चित हो गया, जिसको संत सद्गुरु मिल गए हैं उसकी आधी यात्रा पूरी हो गई। अब अपनी बाकी आधी यात्रा के लिए हमको तैयारी करनी है। मन तू राम से लय लाओ। हे मेरे मन, तू परमात्मा की ओर अपना ध्यान लगा। तू इस झूठी माया का त्याग कर दे, जो सारे संसार को नचाले। कितना अच्छा भजन में अर्चना जी ने सुनाया कि माया ठगनी। देखिए, माया ने पूरे संसार को ठग लिया है, लेकिन जहाँ नाम होता है वहाँ वो नहीं ठग सकती है। जहाँ पे भगवान का नाम होता है, जिसके अंदर भगवान का नाम घुस जाता है, उसको नहीं ठग सकती है। वो मीरा को नहीं ठग सकी, सहजों को नहीं ठग सकी, वो कबीर को नहीं ठग सकी, गुरु महाराज को नहीं ठग सकी, वो ठगा गई। माया ऐसे लोगों से ठगा जाती है, ठगती नहीं है। ठगती तो हम लोग जैसे साधारण लोगों को। जो सारे संसार को नचा रही, सत्य व्यवहार अपना ले और मिथ्या भाषण तथा दुराव छिपाव करना छोड़ दे। सदाचार से प्रेम करके उसमें डूबा हुआ रहकर गुरु के उपदेशों को स्मरण कर तथा गुरु के ध्यान के प्रति प्रेम जगा। यह योग की सरल युक्ति है। इसे विचार करके दृढ़ता से हृदय में धारण कर प्रेम प्रीति से गुरु की ओर लगकर तू शरीर के ही अंदर सहज रूप से सच्चा सुख प्राप्त कर। अपनी चेतन वृत्ति को जड़ विहीन निर्मल चेतन में बसाकर स्थूल और सूक्ष्म दृष्टियों से भी न दिखाई पड़ने वाले परमात्मा को आत्मदृष्टि से देख। मेन है आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि से देख। आत्मा अपने आप पर आधारित और भय रहित है। उसको अनुभव कराने वाली
प्रणव ध्वनि को ध्यान में